अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से मैं एक और सिलसिला शुरू करने जा रहा हूँ जो बहुत ही अहम सिलसिला है। वो सिलसिला ये है कि ऐसे अल्फाज के जिनके दो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं उनके बारे में आपको आगाही दी जाए, क्योंकि ऐसा लफ्ज़ कि जिसके दो तलफ़्फ़ुज़ हों अगर आपको ये मालूम ना हो तो उसके इस्तेमाल में भी आपको एक दिक्कत पेश आएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि कहीं वो किस तलफ़्फ़ुज़ से लिखा हुआ होगा, कहीं वो किस तलफ़्फ़ुज़ से लिखा हुआ होगा, तो आप शशोपंज में रहेंगे कि आया कि ये दुरुस्त है या कि ये दुरुस्त है। और ख़ास तौर पर जब वो लफ्ज़ आप किसी शेर में इस्तेमाल करना चाहें तो ज़ाहिर है उसके बारे में 100% मालूम होना ज़रूरी है, वरना तो आप उसको बहर के मुल्क बांध दे नहीं सकते, तो फिर और ज़्यादा परेशान होंगे। उसके साथ साथ अगर आप उस लफ्ज़ को किसी शेर में मुस्तमल देखेंगे और आपको कहा जाए कि इस शेर की तख्ती करें या अपने तौर पर आप उसकी तख्ती करना चाहें, तो अगर आपको ये बात मालूम ना हो कि ये लफ्ज़ जो है ये ज़ू तलफ़्फ़ुज़ैन है, यानी दो तलफ़्फ़ुज़ों वाला है, और इसका खुदा मालूम कि यहाँ कौन सा तलफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल हुआ है, तो ये बात अगर तयक्कुन के साथ मालूम ना हो तो आप उसकी तख्ती नहीं कर पाएंगे और इसमें बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ सकती है। शर्मिंदगी इस तरह से उठाना पड़ सकती है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर, ये मैंने अक्सर देखा है इस किस्म के मसाइल में, कि बाद हज़रात जो होते हैं वो कमेंट डाल देते हैं कि जी आपका शेर जो है वो खारिज अज़ बहर है, और मालूम नहीं होता कि ये लफ्ज़ जो है इसके दो तलफ़्फ़ुज़ हैं, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी होती है। लिहाजा ऐसे अल्फाज के जो ज़ू तलफ़्फ़ुज़ैन हैं या दो तलफ़्फ़ुज़ों वाले हैं उनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने जिस लफ्ज़ का इंतख़ाब किया है इस हवाले से वो लफ्ज़ है ठहरना। सबसे पहले तो इसका समझें कि रस्मुल ख़त, इसका एक रस्मुल ख़त है कि टे के बाद है हाय मखलूत। हाय मखलूत उसको कहते हैं कि जो अलग से मुतलफ़्फ़ज़ नहीं होती बल्कि सिर्फ़ वो आवाज़ को जो है वो थोड़ा सा यूँ समझे कि फुसफुसा करती है, जैसे टे की बजाय ठे, ठीक। उसके बाद आगे है हे, यानी इसमें दो हे होंगी। पहली हे जो है वो हाय मखलूत होगी और दूसरी हे जो है वो हाय मुतलफ़्फ़ज़ होगी, वो बाकायदा हा जो है वो तलफ़्फ़ुज़ में आएगी। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? ठहर ना। और अगर आप इसको वज़न की ज़ुबान में जानना समझना चाहें तो इसका वज़न होगा फ़ऊल, यानी ठह बर वज़न फ़ऊ ना आगे लुन, तो फ़ऊल ठहर ना। तो इसकी पहचान याद रखिएगा ये है कि इसमें दो हे इस्तेमाल होंगी। पहली हे तो होनी ही होनी है, याद रखें, लफ्ज़ ठहरना हो या ठहरना हो जो भी हो, यानी दो तलफ़्फ़ुज़ों वाले ये जो दो लफ्ज़ हैं इसमें पहली हे जो है वो तो होनी ही होनी है, और वो हे जो है वो हाय मखलूत कहलाती है, और उसका मकसद सिर्फ़ ये है कि वो आवाज़ को थोड़ा सा फुसफुसा करती है। और उसके बाद दूसरी हे भी इसमें होगी, यानी इसमें दो हे होंगी और दूसरी हे जो है वो हाय मुतलफ़्फ़ज़ होगी, ऐसी हे होगी कि जिसका बाकायदा जो है वो तलफ़्फ़ुज़ हो रहा है। जबकि इसका जो दूसरा रस्मुल ख़त होगा उसमें याद रखिएगा कि हे की जगह जो है, यानी दूसरी हे की जगह वो ये होगा, ठीक। यानी इसमें दो हे नहीं होंगी बल्कि एक ही होगी, और वो पहली हे ही होगी, और जो है कि हाय मखलूत होगी। तो इसको हम लिखेंगे ठहरना, ठीक। तो इसके दो तलफ़्फ़ुज़ हो गए, पहला तलफ़्फ़ुज़ ठहरना और दूसरा तलफ़्फ़ुज़ हुआ ठहरना, ठीक। तो पहले तलफ़्फ़ुज़ का वज़न क्या है? फ़ऊल, जबकि दूसरे तलफ़्फ़ुज़ का वज़न जो है वो है फ़ाइल, यानी ठहरना फ़ाइल। अब देखें कि दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक फ़ऊल ठहरना है जबकि दूसरा जो है वो ठहरना यानी फ़ाइल है। तो अगर आपको ये बात मालूम ना हो कि इस लफ्ज़ के दो तलफ़्फ़ुज़ हैं तो अंदाज़ा लगाएं कि इससे फिर कितनी पेचीदगियाँ पैदा होंगी, क्योंकि फिर इससे जो आगे लफ्ज़ मज़ीद जो है वो निकलते हैं तो सब में ये चीज़ उसी तरह से चलती है। मिसाल के तौर पर ये तो हो गया मस्दर कि ठहरना और ठहरना, फ़ऊल और फ़ाइल। और अगर इससे जो है फ़िल अमर बनाएं तो पहले लफ्ज़ का, यानी जिसमें दो हे हैं जो कि बरवज़न फ़ऊल है, जिसका वो ये तलफ़्फ़ुज़ है, तो उससे फ़ेल अमर जो है वो ठहर बनेगा, ठहर फ़ऊ, ठीक। जबकि जो दूसरा तलफ़्फ़ुज़ है ठहरना, तो उससे फ़ेल अमर जो है वो ठहर बनेगा, यानी फ़ा
اب دیکھیں کہ فعو اور فا میں کتنا زمین آسمان کا فرق ہے. تو اگر یہ بات معلوم نہ ہو تو آپ کس طرح سے جو ہے شش و پنج کا شکار ہوں گے، اور اگر کسی شعر کی تخطیق کرنی پڑ جائے تو اس میں کتنی مشکلات جو ہیں وہ پیش آ سکتی ہیں. اچھا، یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شعر جو ہے وہ دو بحروں میں یوں سمجھے کہ وہ تختی ہو جاتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، ایک آدھ مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ. اور یہ یوں سمجھیں کہ اس کا تعلق فن کے ساتھ نہیں ہے، یہ قدرتی ہو جاتا ہے. بسا اوقات کہ آپ نے ایک مصرع جو ہے ایک بحر میں لکھا اپنے طور پر، فاعلات 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 فاعل، میں مثال دے رہا ہوں، لیکن یہی مصرع جو ہے یہ کسی اور بحر میں بھی جو ہے وہ تختی ہو سکتا ہے. تو اسی طرح سے یہ لفظ بھی جو ہے میں نے بسا اوقات دیکھا ہے کہ شعر میں جو ہے وہ دونوں طرح تختی ہو جاتا ہے. یعنی ٹھہرنا یا ٹھہر، یا اس کے برعکس ٹھہرنا یا ٹھہر. تو اگر ایسی کوئی صورتحال آپ کو جو ہے وہ درپیش ہو جائے تو اس سے پھر یہ نہ سمجھیے گا کہ اس کے دو تلفظ نہیں ہیں، بلکہ اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ اس بحر میں ایسی گنجائش ہے کہ اس میں اس لفظ کو دونوں طرح جو ہے وہ باندھا جا سکتا ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے. اسی طرح سے اس لفظ کے حوالے سے ٹھہراؤ، ٹھہراؤ، یہ بھی ایک لفظ ہے. اب دیکھیں نا، ٹھہراؤ. اب اس میں یہ ہے کہ اس میں دو ہے، یعنی ٹھہ، پہلی ہے تو ہو گئی ہائے مخلوط، اس نے تو صرف ٹے کو پھسا کیا. تو ٹھہراؤ مفعول، ٹھیک، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھہراؤ مفعول، ٹھیک. جبکہ اس کے برعکس جو دوسرا تلفظ ہے وہ ہے ٹھہراؤ. تو اس کا وزن بھی لیکن یہی ہوگا، یعنی مفعول. لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ جو پہلا تلفظ ہے اس میں ہے یعنی ٹھہ، اور جو دوسرا تلفظ ہے اس میں ٹھہ، اس میں یہ ہے. یعنی ایک تلفظ میں ہے اور ایک تلفظ میں یہ ہے. ناظرین، اس طرح سے اس کے جو مشتقات ہیں، اس میں سے جو آگے مزید الفاظ نکلتے ہیں ان میں بھی اسی طرح سے دو تلفظ جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے ایک بڑی اہم ویڈیو تھی، آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس کا یقیناً آپ سب احباب کو کسی نہ کسی جگہ بہت جو ہے وہ فائدہ ہوگا. یہ میں انشاءاللہ سلسلہ جاری رکھوں گا. بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ذو تلفظین ہیں. ذو تلفظین کا مطلب ہوتا ہے دو تلفظوں والے، چونکہ یہ عربی میں ہے تھوڑا سا، جیسے ذو القافیتین کہتے ہیں ایسے مصرے کو یا ایسی غزل کو کہ جس میں دو قوافی جو ہیں وہ ساتھ ساتھ استعمال کیے گئے ہوں. ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، اور تین یعنی کہ عین اس وزن پر جو بھی عربی میں آ جاتا ہے تو وہ تثنیہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے. جیسے ید ایک ہاتھ، یدین دو ہاتھ، ٹھیک. تو یہ میں نے تھوڑا سا عربی کے حوالے سے بتایا تاکہ اگر میں ذو تلفظین کہوں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ذو تلفظین سے کیا مراد ہے. تو ناظرین، اسی پر آج کی ویڈیو ختم کرتا ہوں، اس التماس کے ساتھ کہ اگر کوئی صاحب میرے چینل پر نئے ہوں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ان تک پہنچتا رہے. دعا کی درخواست کے ہمارا اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.